सदन में चर्चा के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन तक ले जाना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन तक ले जाना चाहिए। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने पूरा हंगामा काटा और शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी, यानी कि राजनीति भी पूरी हो रही थी, पूरी बातें। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पर। क्या तीखी नोकझोंक हुई, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्यों नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला से कहा था कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने क्या क्या बातें कहीं, कुछ पुरानी बातें याद दिलाई, साथ ही साथ पीओके को लेकर कुछ बड़ी बातें कहीं। तो पूरे डिटेल में हम आपको पूरे दिन का सार बताएंगे। आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का दौर जो चल रहा था, इसका तीसरा दिन था और इसी के चलते सारी चीज़ें गृह मंत्री द्वारा किया गया। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण यानी कि संशोधन बिल चल रहा था। इस बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है। सदन में चर्चा के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन तक ले जाना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन तक ले जाना चाहिए। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने पूरा हंगामा काटा और शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी, यानी कि राजनीति भी पूरी हो रही थी। पूरी बातें क्या हुई थी, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अमित शाह कश्मीर में सेना की जीत हुई है ऐसी बात कह रहे थे और जीत हो रही थी या जीत रही थी, और इन सारी चीज़ों को ये कब की बात कर रहे थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। और अमित शाह ने फिर से उस बात को दोहराया जो बार बार कहते हैं कि नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बन गया है, देश की ज़मीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था, ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। लोकसभा में अमित शाह की स्पीच जो थी, जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल था, इस पर अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कहीं, उनको हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अमित शाह ने यह कहा कि यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई। अच्छी बात यह रही कि 6 घंटे की बहस में किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। बिल पर प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने कम आंकने का प्रयास किया था। किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नाम में ही सम्मान जुड़ा है। मदद से ज़्यादा सम्मान व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने विलय का निर्णय लिया था, तब से अब तक कई बदलाव हुए हैं। वहां आतंकवाद का लंबा दौर चला। किसी ने विस्थापित लोगों की पहचान नहीं की, केयर नहीं की, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। जिनको केयर करनी थी वो इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे, यानी कि उस समय के राजनीतिक नेता जो भी रहे होंगे उनके बारे में इस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी होती है अमित शाह के द्वारा कही गई। अगर उस समय उनके लिए काम किया गया होता तो वे विस्थापित नहीं हुए होते। ये बिल उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करता है। फिर अमित शाह ने कुछ बातें दोहराई। 1947, 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर से 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण डाटा उन्होंने भारत की संसद में रखा। इस बिल में इन लोगों को अधिकार मिलेगा। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र पवित्र नहीं हो सकता है। डिलिमिटेशन को हमने न्यायिक डिलिमिटेशन नाम दिया है। बिल में 2 सीटें घाटी से विस्थापित के लिए होंगी, यानी कि कश्मीर में जो राजनीतिक सीटें हैं जैसे लोकसभा, विधानसभा, उनमें से कुछ की बात की जा रही है कि इसमें से 2 सीट जो होगी विस्थापितों के लिए होगी। नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। जम्मू कश्मीर में अब तक 107 सीटों की जगह 114 सीटें होंगी, यानी कि कुछ सीटें इसमें लगभग 7 सीटें बढ़ाने की बात की गई है। परिसीमन आयोग ने पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पिछड़े लोगों को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिला? नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया है। विपक्ष पूछता है कि कश्मीर में क्या फ़र्क पड़ा है। अब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, 370 हटने के बाद 4 थिएटर बने हैं। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अब पथराव की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हमने टेरर फंडिंग रोक दी है। जो कहते थे कि
370 हटा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। 370 हटने के बाद कंकड़ तक नहीं फेंका गया है, और ये सारी चीज़ें लेकर अमित शाह ने लगातार बातें की। अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हुई संसद में, जिनमें अगर आप जानेंगे तो गौमूत्र को लेकर कुछ बवाल हुआ था। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत जो हुई भारतीय जनता पार्टी के माफ़ी मांगों के नारे के साथ शुरू हुई। भाजपा ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार से उनके गौमूत्र वाले बयान पर सदन में माफ़ी मांगने को कहा। हंगामे के बाद सेंथिल ने लोकसभा में माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा, कल अनजाने में मेरे द्वारा दिए गए बयान से किसी सदस्य या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मुझे इसका अफसोस है। तो इस प्रकार से उन्होंने किया, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा में कई बार आप देखे होंगे कि ओम बिरला लगातार काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। जो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं। चलिए बात करते हैं पीओके के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार वर्तमान में जो भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पीओके को वापस लाने की बात लगातार करती रहती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान देते रहते हैं कि जो पीओके की बात छोड़िए, जो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 इस समय हटाई गई है, उसके कुछ अनुभागों को, उसके अनुच्छेदों को हटाया गया है, जिसके अनुसार अब भारत के जो संविधान है, भारत का जो तिरंगा है, वो वहाँ पे लागू हो चुका है। बता दें कि उसी को फिर से दोबारा जो अधिकार, विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं, बाकी जो जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर हैं, और अब जैसे मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऐसे लोग जो हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि लगातार 370 की जो भारत सरकार द्वारा हटाया गया है उसको फिर से वहाँ पर लागू किया जाए, और इन सारी चीज़ों को लेकर वो लोग हमेशा लामबंद रहते हैं। और अमित शाह जो हैं लगातार इन्हीं चीज़ों को लेकर स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं और राजनीतिक लाभ भी लेते रहते हैं, और वो लोग भी राजनीतिक लाभ के लिए ही लगातार ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। खैर, बता दें कि धारा 370 या जो भी विशेष अधिकार दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, वहाँ पे इसकी वजह से वहाँ पे उनका अपना संविधान होता था, अपना अलग से झंडा होता था, यानी कि वहाँ पे तिरंगे को जला देना, फाड़ देना या तिरंगे का अपमान करना देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता था। तो इसीलिए आए दिन आप देखते होंगे कि लगातार वहाँ पे इन तरह की चीज़ें होती रहती थी, और अब बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो गए, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है जैसा भारत सरकार बताती है। और अगर आप कश्मीर पहुँचे हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ के लोगों से पूछिए क्या बदलाव हुए हैं, तो ज़्यादा बेहतर आपको जो ज़मीन से इनपुट मिलेगा वो चीज़ें होंगी। हम तो आपको मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं, और जब भी मौका मिलेगा तो कश्मीर जब पहुँचेंगे तो वहाँ के लोगों से बात करके उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट वहाँ पे स्थिति है। तो चलिए, चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल अब संसद में ला दिया गया है। अपने भी विचार बता सकते हैं, क्या आप सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स प्राप्त होती रहें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।